हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो बिग अपडेट है वो पहली अपडेट ये है कि जो इग्नू ने है एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। जी हाँ, मैंने वीडियो बना के आपको बताया ही है, जो अब 16 अगस्त कर दी गई है। साथ ही साथ में परीक्षा को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो क्योंकि केस जो है वो कोर्ट चला गया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या खबर निकल के आई है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देखते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ले लेते हैं। यूजीसी ने शुक्रवार को कहा कि कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से मार्च से लंबित छोड़ दिया गया। यानी मार्च में एग्जाम जो होने थे वो नहीं हुए हैं और ये नहीं सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण परीक्षाएं फिर से स्थगित कर दी जाएंगी। यूजीसी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि परीक्षाएं स्थगित नहीं होंगी, नहीं रोकी जाएंगी, कोई रियायत नहीं दी जाएगी यदि आप ये सोच रहे हैं कि केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा। छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी जारी रखनी चाहिए। उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के आरोप वाले यूजीसी, जिसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, अदालत में कहा कि छात्रों को इस धारणा के तहत नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण परीक्षाओं पर रोक लगाई जाएगी। तो यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं या बहुत से चैनल ऐसा बता रहे हैं तो प्लीज उन पर ट्रस्ट ना करें। आप अपनी पढ़ाई जो है, अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे। यूजीसी ने 2 टूक शब्दों में यहाँ पे कह दिया है। ओके, चलिए। सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के यूजीसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के क्लच पर कोई अंतिम आदेश पारित करने में गिरावट के चलते शीर्ष अदालत ने आज अपनी सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। यानी कि कल लग रहा था शुक्रवार को कि शायद कोई जो है एक निर्णय हो जाएगा, आ जाएगा कोर्ट का, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। यूजीसी अपने फैसले पर अडिग है कि एग्जाम लेने हैं तो लेने हैं, वो होंगे 30 सितंबर के पहले। इसलिए यहाँ पे अदालत ने जो अपनी सुनवाई है 10 अगस्त तक के लिए आगे कर दी है, स्थगित कर दिया। यानी जो कुछ भी होगा वो 10 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। याचिकाकर्ताओं में से एक जो अभिषेक मनु सिंघवी है, उन्होंने आज दलील दी कि परीक्षा कराने के यूजीसी के दिशा निर्देश, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन रखने का विकल्प शामिल था, वो मनमाना था। यूजीसी ने कहा था कि आप चाहे तो ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी जिस मोड में चाहे एग्जाम ले सकती है, उसको फ्रीडम है। सिंघवी ने यहाँ पे बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों में बुनियादी आईटी बुनियादी ढांचे का अभाव है और इसलिए ऑनलाइन परीक्षा समान रूप से आयोजित करना व्यवहार्य नहीं है। सही बात है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती हैं ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए, वहां पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिए जा सकते हैं। वैकल्पिक परीक्षा समस्याग्रस्त है। अगर कोई प्रकट नहीं हो सकता और बाद में विकल्प दिया जाता है तो यह अराजकता पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि जो अदालत ने कहा लेकिन छात्रों के लाभ के लिए है। अब यहाँ पे ये भी बात उठ गई कि यूजीसी ने ये कहा कि भाई हमने तो कह रखा है कि जो छात्र अभी एग्जाम दे पाते हैं वो दे, जो लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं उनके एग्जाम छूट जाते हैं तो वो आगे चल के भी एग्जाम दे सकते हैं, अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब चाहे तब एग्जाम ले सकती है। तो यहाँ पे ये जवाब दिया गया। ये यूजीसी ने कहा कि जब चाहे तब बच्चे एग्जाम दे देते। 30 सितंबर तो लास्ट डेट है, उसके पहले कुछ बच्चे, मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दूर है, नहीं आ सकते हैं, ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, ठीक है ना, या वो बीमार हैं, कोई रीजन ऐसे है, इसमें बारिश का बाढ़ का भी मौसम चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यूजीसी ने कहा कोई बात नहीं, वो भी एग्जाम न दे, वो बाद में दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट में इसमें भी दलील दी गई है कि ये इस तरह से तो अराजकता पैदा कर देगा। जो विकल्प दिया गया वो अराजकता को पैदा करता है, ठीक है। श्री सिंघवी ने दलील दी कि अगर परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो आकाश नहीं गिरेगा और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं का हवाला दिया गया, जो राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्णय लेने की अनुमति देता है। देखिए यहाँ पे श्री सिंघवी जो है याचिकाकर्ता की तरफ से वकील है, उन्होंने कहा कि यदि एग्जाम नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। और साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जो नीति निर्देशक के सिद्धांत है इनमें राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया है और अधिकार ये दिया गया है कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जो निर्णय है वो खुद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूजीसी ने जब एक ऑर्डर रिलीज कर दिया है सभी स्टेट के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उसको राज्य भी मानने के लिए जो है बाध्य होंगे, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है। तो इसके बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि जिनमें राज्य संचालित कॉलेजों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी है तो राज्य की आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए निर्णय को रिकॉर्ड पर रखे। तो जब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा, सिंघवी ने कहा कि भाई बहुत से ऐसे स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिम बंगाल है, बहुत ऐसे स्टेट है जहां पर उन्होंने अपने स्टूडेंट को जो है पास कर दिया है, प्रमोट कर दिया है, चाहे वो फाइनल ईयर के ही क्यों ना हो।
तो फिर यहाँ पे अदालत ने ये कहा कि भाई जिन्होंने पास किया है और ये राज्य को हक है कि वो जो है ऐसा निर्णय ले सकते हैं, अगर कोई आपदा आती है तो ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि वो अपने स्टेट में जो है कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में एग्जाम नहीं करवाएंगे। ये एक तरह से आपदा ही है, कोरोना जो है ये आपदा ही है। जिन जिन राज्यों ने ऐसा किया है वो अपने निर्णय को रिकॉर्ड पर रखें कि उन्होंने ऐसा किया है। आज सुनी गई याचिकाओं में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिवसेना की यूथ विंग के जरिए एक बात कही यहाँ पे कि जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने यही याचिकाकर्ता है, इन्होंने ही इस कोर्ट में लेके गए हैं और यूथ विंग जो है ये भी अभी भी मार्च निकाल रहा है कि एग्जाम ना हो। ठीक है, याचिका में दावा किया है कि यूजीसी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहा है और छात्रों की सुरक्षा के लिए परीक्षा पर जोर देकर आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे याचिका में भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 जो है बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और इससे बच्चे जो हैं और पेरेंट्स जो है वो भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी भयभीत हो रहे हैं कि किस तरह से जो है किस माहौल में वहाँ एग्जाम देंगे और कोई मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव ही निकला, कितने आप मेंटेन करेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट से तो लोग आएंगे जाएंगे, भले आप स्कूल में सेंटर जहां वहां पे आप कर सकते हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट को तो आप नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह से लोगों में एक डर और दहशत का माहौल है। अदालत ने गृह मंत्रालय से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अब यहाँ पे अदालत ने गृह मंत्रालय से भी अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कह दिया है कि वो क्या चाहता है। तो यहाँ पे इस महीने की शुरुआत में मंत्रालय ने कहा था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो सकती हैं, मंत्रालय भी इसके साथ में था और यूजीसी मंत्रालय NMHRD जो है ये चाहते हैं कि एग्जाम्स हों। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने ये भी कह दिया था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो सकती हैं और केंद्र ने कह दिया, मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को यानी 3 अगस्त तक जवाब दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, केंद्र ने मंत्रालय ने तो कह दिया कि वो जवाब दे देंगे 3 अगस्त को, कल जो है सोमवार को परसों सोमवार को जो है वो जवाब आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखनी होगी, यानी जवाब तो आएगा लेकिन आपके सपोर्ट में नहीं आएगा। सो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसा आएगा कि आपको जो है रिलैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे यूजीसी भी कह रहा है कि आपको अपनी तैयारी करनी है, यहाँ पे मंत्रालय ने भी कह दिया कि अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो मतलब एग्जाम्स के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सोमवार तक हम कोई भी धारणा यानी कि हम कोई भी धारणा है कि वे तैयार नहीं कर सकते हैं तहत होना चाहिए। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल जो चीजें निकल के आ रही हैं वही आ रही हैं कि आपके जो एग्जाम्स हैं ले दे के होने ही हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक अन्य ने यह भी दलील दी कि बिहार में बाढ़ ने परीक्षाओं का संचालन मुश्किल बना दिया और अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए, जिससे कोर्ट ने करने से इनकार कर दिया। बिहार में रियल में बहुत ज्यादा बाढ़ है, वहां के लोग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो वो किस तरह से आएंगे, दूर जाने की तो बात छोड़िए, अपने यहाँ एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कहाँ सेंटर बनाया जाएगा, ये भी थोड़ी मुश्किल अभी सामने आ रही है। बिल अभी तो ये अगस्त चल रहा है, आज 1 अगस्त है, एग्जाम आपके 30 सितंबर को होने तब तक में हो सकता है कि कोरोना भी कम हो जाए। कोविड-19 जो रफ्तार तो अभी इस समय बहुत ज्यादा चल रही है, एक दिन में 56-56 हजार तक के केसेस पूरे देश में निकल के आ रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा ये कम हो जाए, सितंबर तक में होने भी चाहिए और बाढ़ का जो प्रकोप है वो भी थोड़ा सा कम हो जाए। देश भर में कोरोना वायरस मामलों में चिंताजनक वृद्धि के बावजूद अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए आलोचना करने वाले यूजीसी ने कल कहा कि उनका फैसला मनमाना नहीं था। कुछ राज्यों द्वारा रद्द करने के लिए कॉल करने से मानकों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राज्य हैं जिन्होंने रद्द कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कुछ ऐसे पश्चिम बंगाल में जिन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, अपने बच्चों को वहां पर उन्होंने पास कर दिया। तो रीजन भी उसका है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोविड-19 है और एक ही राज्य का अधिकार होता है, कर्तव्य होता है अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना। तो उस राज्य ने जो किया है वो सही किया है। लेकिन यहाँ पे यूजीसी भी जो कर रहा है थोड़ा सा सही कर रहा है, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देने अगर उनको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा तो उनके मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये भी चीज यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए देखते हैं, जो भी होगा वो आपको 10 अगस्त में पता चल जाएगा, नहीं 10 अगस्त के बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिला के अभी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं निकला है। बस निकला है तो यही निकला है कि चाहे वो गृह मंत्रालय हो चाहे यूजीसी हो, दोनों ने आपको कह दिया है कि आप अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो जारी रखिए। तो कुल मिला के आपके एग्जाम्स होंगे। चलिए फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, पेज से जुड़ जाइए, सभी के लिंक वहां मिल जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।